everybody, hello and welcome back to channel Info Island. And guys, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हो गए 10th of जुलाई और आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का एग्जाम होना था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें गाइज आज के इस पेपर में पूछे हुए जितने भी आपके जीके जीएस कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेकर आ चुका है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस जो कि आज के इस पेपर में पूछे गए हैं 10 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। तो जल्दी से वीडियो को चेकआउट कर लो, सारे क्वेश्चंस मैच कर लो, उनके आंसर्स मैच कर लो और देख लो आपने कितना परसेंट पेपर आपका आज का सही दिया है। अगर जस्ट इन केस आपने आज का पेपर नहीं भी दिया है, आगे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन ऑल्सो वॉच द फुल वीडियो, बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चंस वाले वीडियोस होते हैं ये आपको कहीं ना कहीं मदद करते हैं, आपकी जीके को स्ट्रांग बनाते हैं, जीएस को स्ट्रांग बनाते हैं और कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो क्वेश्चंस अटकते ही अटकते हैं। तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा भी while watching the video, if you go through if you find any query, any question, any suggestion, any recommendation, then the comment box is all yours. जल्दी से comment कर देना and we will look up to whatever you are asking us and expecting from us. सो यस दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग, क्योंकि बच्चों के फीडबैक से पता चला है, जिन भी बच्चों से हमने क्वेश्चन पूछने का कोशिश करा कि किस तरह का उनका पेपर रहा, किस तरह के सवाल पूछे गए, सो लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि भाई थोड़ा सा मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर उनको लगा। आपका क्या कहना है? अगर आपने पेपर दिया है तो वो जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आज के आपके 10 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए। सो लेट्स बिगिन। गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछा गया वो था that the sprouting of roots and shoots in a potato tuber primarily indicates which process or effect of the plant. तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो होगा ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो आपका ये ऑप्शन जिस भी इसमें गिवन था, ये आंसर जिस ऑप्शन में गिवन था वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट अब आपको जो सवाल पूछा गया था वो था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बजट व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्राइमरी डेफिसिट। जितने भी बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हुए होंगे दे डू नो कि भाई बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से हम इको के इस बजट को कैलकुलेट करते हैं, डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसी चीज से रिलेटेड आपको पूछा गया था कि प्राइमरी डेफिसिट को बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए हम किस तरह का क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो द फॉर्मूला दैट वी डू यूज फॉर कैलकुलेटिंग प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट। उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स जितने भी होते हैं उनको हटा देते हैं, उनको माइनस कर देते हैं, और जैसे भी आप फिजिकल डेफिसिट में से ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स निकाल देते हो, देन वट एवर इज द लेफ्ट ओवर वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। सो द फॉर्मूला इज पीडी यानी कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू एफडी यानी कि फिजिकल डेफिसिट माइनस आईपी यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स। Next question, which famous tribal revolt took place in the Wayanad Malabar region of Kerala against British colonial rule in the year 1812? So guys, 1812 के जिस रिवोल्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है आपका कुरुचिया रिवोल्ट। सो कुरुचिया रिवोल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है which player won prestigious men's Ballon d'Or 2025 award at the ceremony held in Paris in September 2024 sorry 2025। so guys, ये जिस हम prestigious award की बात कर रहे हैं that men's Ballon d'Or 2025 जो award है, ये जो पेरिस में सेरेमनी हेल्ड हुई थी उसमें जिसने जीता था सितंबर 2025 में, वो कौन है? वो है उस्मान डेम्बेले, जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस मेंस बैलोन d'Or 2025 का अवार्ड जीता था। उस्मान डेम्बेले इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप आपको पूछा गया था दैट विच कंपाउंड्स एमिट्स ब्राउन फ्यूम्स अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो गाइज, स्ट्रांगली हीट करने पर एक ऐसा कंपाउंड जो कि रिलीज होता है और भूरे से कलर का उसमें फ्यूम निकल के आता है, वो होता है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next is which data transfer protocol is primarily used to send large files over the internet from one system to another? So for this purpose, जब आपको बड़े फाइल्स जो होते हैं इंटरनेट पर आपको भेजना होता है एक सिस्टम से अनदर सिस्टम पर, तो व्हाट डू यू यूज इज FTP
FTP, जिसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर protocol you can transfer big files from one system to another. Okay, next है a wire of resistance 10 ohm is cut into two equal pieces. Okay, so there's this wire of 10 ohm जिसको आपने दो equal pieces में divide कर दिया और फिर इन pieces को आपने parallelly connect करा है, ठीक है? When these pieces are connected parallel, what will be the net resistance of this combination जो कि equivalent होना चाहिए? So net resistance जो कि बाद में निकल कर आएगा which is equivalent for both of those two pieces, वो होगा आपका 2.5 ohm का. So 2.5 ohm is the correct answer. Okay, next is at which administrative level do mandal or taluka panchayats, sorry, mandal, it has to be mandal, right? So at which administrative level do mandal or taluka panchayats operate in the panchayati raj system? Okay, mandal whatsoever, you guys know it better. So इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरमीडिएट लेवल. तो ये जो तालुका पंचायत होती हैं पंचायती राज सिस्टम में, दे डू ऑपरेट एट intermediate level, yani ki block level pe they do perform. So intermediate level is the correct answer. Next question, which article of the Indian Constitution directs the state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people? So basically जन समाज कह सकते हो आप, उनके हेल्प के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए देयर इज दिस आर्टिकल हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है वो है हमारा आर्टिकल 38. सो आर्टिकल 38 वुड बी करेक्ट आंसर. Okay, next question. If an external force of 30 N is applied to an object and a frictional force of 0 N acts on it in the opposite direction, what will be the net result? So इसका correct answer होगा that the object will maintain its current state. मतलब जिस particular state में होगा उसी state पे वो रहने वाला है. It is going to remain stationary. Nothing is going to change. So the object will maintain its current state and it's going to remain stationary. Okay, what is the work done per unit time is called? So work done per unit time कहलाता है आपका power. So power आपका correct answer होगा. Next question, what is the primary difference between meristematic tissue and other tissues in plants? So meristematic tissue और जो बाकी tissues होते हैं, they all are the part of cell division. So आपका option given था ability of cell division जो कि आपका correct answer होगा, which is the primary difference between meristematic tissue and other tissues जो कि plants में मौजूद होते हैं, that the ability of cell division these two tissues have are both different. Okay, next question. In a convex lens, when an object is placed at a distance of 10 centimeter and its image is formed on the same side as the object as a distance of 30 centimeter, then what will be the magnification? So इसका correct answer होगा आपका +3. Okay, next question. Who was the main founder of the Indian National Congress INC? Guys, INC का आपने काफी बार नाम सुना होगा. A.O. Hume हमें सुनने मिलता है, and A.O. Hume basically stands for Alan Octavian Hume. This is the correct answer. And who was the founder of this Indian National Congress? In geography, what do latitude and longitude primarily refer to? तो latitude और longitude जो होते हैं ये हमारे geographical coordinates होते हैं जो कि basically हम geography पढ़ते समय use करते हैं. Which team has won the Coal India Intercompany Powerlifting, Weightlifting and Bodybuilding Championship that happens for the year 2025-26? तो ये जो टीम है जिसने ये जीता है दिस कोल इंडिया इंटरकंपनी पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, वो है आपका WCL. दिस पर्टिकुलर टीम हैज वन, जिसका फुल फॉर्म है आपका वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड. सो WCL इज द करेक्ट आंसर. Okay, which organization has constituted the expert committee to release reports and prepare a national list on invasive alien species in India?
So it's none other than NBA, यानी कि National Biodiversity Authority, and this particular authority is the organization जिसने constitute करा है expert committee जो कि reports को release करता है और national list जो होता है उसको prepare करता है related to these alien species जो कि इंडिया में मौजूद हैं. Okay, which river in India has the largest catchment area? So सबसे ज़्यादा catchment area अगर किसी river का इंडिया में है, so it has to be the Ganga. So the Ganga river is the correct answer. Okay, next is which article of the Indian Constitution deals with the Constitution, यानी कि clarification of panchayats at the village level, intermediate level and district level. So तीनों ही level जो कि हमारे पंचायती राज system में होते हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि इस आर्टिकल में आता है जो कि है आपका आर्टिकल 243C. So 243C is that article of the Indian Constitution जो कि deal करता है with this village level, intermediate level and district level of panchayats. Okay, where was the only dockyard discovered during the Indus Valley civilization? So Indus Valley civilization के समय पे जहाँ पर ये dockyard discover किया गया था वो था लोथल जो कि आज गुजरात में पाया जाता है. So Lothal is the correct answer. Okay, who has been awarded the 2025 Nobel Prize in Economic Sciences? So there are these three important names of those people जिनको 2025 में Nobel Prize दिया गया था Economic Science में, and the names are Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt. Okay, who is the author of the book The Guide? So The Guide के लेखक हैं आर के नारायण. So आर के नारायण is the correct answer. Next is in which language were most of Emperor Ashoka's inscriptions written? So अशोका के जो inscriptions की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो किस language में लिखी गई है ये आपको पूछा गया था. So it is written in Brahmi script. So Brahmi script आपका correct answer होगा. Okay, who is the current chief of the Research and Analysis Wing? Research and Analysis Wing is commonly known as RAW. So अगर हम current chief की बात करें of this particular Research and Analysis Wing, so it is Parag Jain. Okay, next is according to Article 75, Section 3 of the Indian Constitution, the Council of Ministers is collectively responsible to whom? So the Council of Ministers जो होते हैं, they all are collectively responsible to the House of the People, यानी कि they are collectively responsible to the Lok Sabha. So Lok Sabha आपका यहाँ पर correct answer होगा. So guys, the last question for today's video we have, which Indian classical dance form was earlier known by the name of Yakshagan or Kuchipudi Yakshagan tradition? So इसका correct answer आपके question में ही दिया गया है यहाँ पे as it's mentioned Kuchipudi. So Kuchipudi आपका correct answer होगा. That's it guys, those were the important GKGS questions जो कि आज के आपके 10 जुलाई के first shift के paper में पूछे गए थे. If you guys like the video then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. And yes, that's about it.